करेंगे। So we are still we are learning how to live in the spirit. अभी भी हम सीख रहे हैं आत्मा में जीवन कैसे जीना है उसके बाद। Okay, in Ephesians 2:5, इफिसियों 2:5 में once we were dead in our sins. एक समय पर हमारे पाप में हम मरे हुए थे। Yeah, we were all dead. हम सब मरे हुए थे। We had no relationship with God. हमारा प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं We था। were separated from हम God प्रभु से अलग थे because of our sin. हमारे पाप के कारण। छोटा पाप बड़ा पाप कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर से हम दूर हो गए थे. We were all dead. हम सब मरे हुए थे, But now लेकिन अभी He made us alive with Jesus. उसने हमें जो यीशु के साथ जिंदा किया, Amen. He made us alive. उसने हमें जिंदा किया। So come here. Yeah. So Raj was here before, राज पहले वहां पर था, dead in his sins, पाप में मरा हुआ उसके, but Holy Spirit made him alive with Jesus. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे जो यीशु के साथ जिंदा किया। Amen. So now he's born again. अभी उसका नया जन्म हुआ है, Now alive. अभी वो जिंदा है। सब लोग बोलो जिंदा है, जिंदा है. Okay. Galatians 5:25 says. गलातियों 5:25 कहता है, Galatians 5:25. गलातियों 5 में If 25, we live in the Spirit. यदि हम आत्मा में जिएंगे। अच्छा, मैंने उसको थोड़ा ऊंचा उठाया क्योंकि अलग क्षेत्र में जीता है वो. बाजू को बोलो तुमने भी अलग क्षेत्र में जीना है. संडे को हम लोग अलग क्षेत्र में, और फिर जैसा जैसा जाते जाते नीचे जाते जाते एकदम नॉर्मल हो जाते हैं. वैसा नहीं जीना है, हमेशा वो दूसरे स्तर पे जीना है. अब मैं I'm not saying you should think that you are better than others. No. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपने ऐसा सोचना है कि आप दूसरों से बेहतर हो, हम सबको ऐसा नीचे देखना. Not like that. ऐसा बिल्कुल नहीं। वैसा बिल्कुल नहीं. But you are born again. लेकिन आपका नया जन्म हुआ, Now you live somewhere else. अभी आप कहीं और जीवन Your जीते हैं। address has changed. आपका पता बदल गया है। Can I hear an amen? आमेन। You are special. आप बहुत खास हो। Now let's learn to live over there. तो आइए अभी सीखें वहां पर जीने के लिए। Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है, if we live in the Spirit, यदि हम आत्मा में जीते हैं, let us also walk in the Spirit. तो आओ आत्मा में चलेंगे भी। What does it mean चलना है? चलने का मतलब क्या है? I told you he is a carnal believer. मैंने आपको बताया शारीरिक विश्वासी है। अब तक सब लोग समझ गए ना राज कौन है? नहीं, राज है, लेकिन यहाँ पे okay, he is a carnal believer. ये शारीरिक विश्वासी है, He has the Holy Spirit, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, but he doesn't depend on the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं होता है। Whatever he wants to do, he does. जो भी उसको करना होता है वो करता है। But we have a spiritual believer here. लेकिन हमारे पास यहाँ पर आत्मिक विश्वासी भी है। आज वाका बोले इधर आना है. And what is Paul saying? और पौलुस क्या कह रहा है? If you live here ना, यदि आप यहाँ जियोगे ना, you should learn to walk in the Spirit. तो आपने आत्मा में चलना भी सीखना है। सब बोलो चलना है. वापस बोलो चलना है. What is this चलना है? ये चलना है मतलब क्या? Okay. That see what is a walk? चलना मतलब क्या? You take steps. आप कदम लेते हो, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कहीं पर पहुंचते हैं, right? So what does it mean to walk in the Spirit? आत्मा में चलने का मतलब क्या है? From morning to night, सुबह से रात तक whatever you do, जो भी आप करते हो, tell the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से कहो, please help me, कृपा करके मेरी मदद please करो, help me, कृपा करके मेरी मदद please करो, help me. कृपा करके मेरी मदद Can I करो। hear an amen? Amen। I don't feel like praying. मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं हो Please रहा, help me. कृपा करके मेरी मदद करो। Bible is open but nothing is going inside. बाइबल खुला है लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा But है, please help me. लेकिन कृपा करके मेरी मदद करो। What Paul is saying ना, पौलुस क्या कह रहा है पता ये है? शुरुआत पवित्र आत्मा ने किया है, आमेन, और ये यात्रा भी पवित्र आत्मा में ही करना है. आमेन। Don't start in the Spirit and start to do everything in your strength. आत्मा में शुरू करके बाकी आगे जो है अपनी खुद की ताकत में करना शुरू मत करो। You will fall on your face. आप आपके मुंह के बल गिर जाओगे, You will fail. असफल हो जाओगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिए गए हैं मदद करने के लिए. आमेन। So as you are walking, तो जैसे आप चल रहे हो, as you are walking, तो जैसे आप चल रहे हो, तो ओके, ये अभी हमारा शारीरिक विश्वासी सीख रहा है. तब लोग बोलो सीख रहे हैं, आप एकदम परफेक्ट हो जाइए, ओके? लेकिन ये बच्चा सीख रहा है, right? So every day he will tell the Holy तो Spirit, हर दिन वो पवित्र आत्मा से कहेगा, today if you don't help me, I will fall. आज अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं गिर जाऊंगा, But as you help me, लेकिन जैसे आप I मेरी will मदद करोगे, run मैं दौड़ूंगा, for your glory. आपकी महिमा के लिए So दौड़ूंगा। when he goes to work, तो जब वो काम पे जाता है, somebody on the road gives him गाली, कोई रास्ते पर उसे गाली दे देता है, और वो पुराना अंदर से ऐसा जागता है, डा, 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 उसको वापस कुछ बोलने के लिए. But suddenly he says, लेकिन अचानक से वो कहता oh, है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I don't want to give bad words. मैं बुरे शब्द वापस नहीं कहना चाहता, Please help me. कृपा करके मेरी मदद Please करो, help me. कृपा करके मेरी मदद करो। पवित्र आत्मा से शांत करेंगे.
Amen. Amen. Suddenly he is going on his bike. अचानक से वो अपने बाइक पर जा रहा He है, sees a beautiful girl वो सुंदर लड़की को देखता and है eyes are going there. और आंखें वहां जा रही है And eyes are not going in nice way. और आंखें जो है अच्छी तरीके से नहीं लग रही वहां पर। Oh, Holy Spirit, please help me. हे पवित्र आत्मा कृपा करके मेरी मदद I करो, am so weak. मैं बहुत कमजोर हूँ, But if you help me, लेकिन यदि आप मेरी मदद I करोगे will have pure eyes. मेरे शुद्ध आंखें होंगी। Can I hear an amen? Amen. सुबह से लेकर रात तक I ask God to help me. सुबह से लेकर रात तक मैं प्रभु से कहता हूँ मेरी मदद करो। That is what it means to walk in the Spirit. यही उसका अर्थ है आत्मा में चलना मत। Can I hear an amen? बाजू वाले को पूछो आसान है ना बाबा? है ना? It is not so difficult. इतना मुश्किल नहीं है, खाली we have to know that He's there. सिर्फ हमने ये जानना है कि वो है। We have to just know He's there. हमने सिर्फ इतना जानना है कि वो है। कितने लोग जानते हैं कि वो है करेक्ट, लेकिन हम ये रोज वाले जीवन में भूल जाते हैं, लेकिन हमें वापस ऐसा लेकर आना है वो है। Amen. Can I hear an amen? Amen. So Raj will be successful तो राज सफल होगा if he learns to walk in the Spirit. यदि वो आत्मा में चलना सीखेगा तो। Can I hear an amen? Now especially we are learning about the mind. और खास करके हम सीख रहे हैं मन के बारे में। कुछ सीख रहे हैं मन के बारे में। For me the whole week has been full of attack मेरे लिए पूरा जो हफ्ता था ना हमलों से भरा है on my mind. मेरे मन के ऊपर। So I'm thinking, what is happening? What is happening? तो मैं सोच रही थी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है Then ये? I said, मैं इनको मन के ऊपर सिखा रही हूँ और वो नहीं चाहता है कि मैं सिखाऊं, क्योंकि जैसे मैं सिखाऊंगी प्रभु का प्रकाश आएगा और बहुत सारे मन आजाद होने वाले हैं, तो वो नहीं चाहता है। So he was trying to attack my mind. तो वो कोशिश कर रहा था मेरे मन पर हमला करने के लिए, But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, because of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के कारण I have been victorious. मैं विजय हुआ हूँ, I have been victorious. मैं विजय हुई हूँ। Come on, give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाइए। Amen. So we are learning about our mind. तो हम हमारे मन के बारे में सीख रहे हैं। Your mind is very powerful. मन बहुत सामर्थ्यवान है आपका, जो बोलो एकदम सामर्थ्यशाली है। Okay, very powerful. बहुत सामर्थ्यवान है। Romans 8:6 says, रोमियो 8 अध्याय वचन 6 कहता है, Romans 8:6, रोमियो 8 में 6, to be carnally minded is death. शारीरिक मन हो रखना मतलब मृत्यु है। मन को शरीर के ऊपर लगाना मतलब मृत्यु। कोई हमें नहीं बोल रहा है। बाजू को बोलो बदलना है अभी हमने। या ये विचारों को बदलना है। The way we think, जिस प्रकार से हम सोचते हैं we have to change. हमने वो बदलना है। Can I hear an amen? Amen. Yeah, but लेकिन okay, if the mind which is set on the Spirit, मन जो आत्मा पर लगा होता है it experiences life. वो जीवन का अनुभव करता है Come on, and it experiences peace. और वो शांति का अनुभव करता है। सब लोग मेरे साथ है? कैसा रहेगा अगर तुम्हारा मन हमेशा शांति में रहे? लोग कितने पैसे डालते हैं लेकिन ये मन शांत नहीं होता है, और प्रभु कह रहे हैं तुम मुझसे मदद लो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे 24 घंटे 7 दिन तुम्हारा मन शांत रहे, Amen. तुम्हारा मन जीवन अनुभव करे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. बाजू को बोलो संभव है, इट्स पॉसिबल, ये संभव है, इट्स पॉसिबल, ये संभव है। हालेलुया। आमेन। ओके, सो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, तो पिछले बार मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किया क्या? कितने लोगों ने किया? 4 हाथ ऊपर जा रहा है। ओके, बाकी भूल गए काहे होमवर्क। ओके, आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा था थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में सोचो। कितने लोगों ने सोचा? क्या सोच रहे? हाँ, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। प्रीति, थोड़ा इंटरव्यू। ये वीक में ना हाँ, रेमा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, जो सिग्नल्स रहते हैं पहले 5 मिनट 7 मिनट, अभी 10 मिनट भी क्रॉस हो रहा है, तो मेरा मन इतना गुस्सा। और मैंने देखा है वो ट्रैफिक सिग्नल पे जो हवलदार लोग खड़े रहते हैं, तो मेरे मन में बहुत कुड़कुड़ हो रहा था, प्रभु इनका ट्रांसफर हो जाए, वो यहाँ से चले जाए, ऐसा सब हो रहा था। ओके, तो कैसे विचार चल रहे हैं? प्रेम वाले, नहीं, जीवन वाले? नहीं, ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, जब अकेले घर में बैठते तभी बहुत कुछ चल बहुत कुछ चलता है। थैंक यू, चलो ताली बजाएंगे। ईमानदार है। आमेन। ऑल ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम। हम सबको ये समस्या है, इसलिए मैंने गए संडे आपको बोला था एक शब्द जिसे कहते हैं सेटिंग। सेटिंग करना। सब लोग बोलो सेटिंग। सेट, जोर से बोलो सेटिंग।
Yeah. So Bible says, बाइबल कहती I है, have to learn to set my mind. बाइबल कहती है कि मुझे सीखना है मेरे मन को लगाना एक जगह Today पर। I will talk to you about your mind. आज आपके मन के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। हमें लगता है कुछ भी चलता है, कोई भी आओ और मेरे घर में मेरे मन में घर बनाओ। Yes or no? आया ना? डर तुमको घर बनाना है, आजा, है ना? कड़वाहट तुम्हें घर बनाना है, आजा, मेरा मन तो खाली जगह है। हम वैसे जी तो रहे। यस, या। सो वन मैन ऑफ गॉड सेड, एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो विचार तुम्हारे ऊपर से ऐसे घूम रहे हैं ना, वो पक्षी के जैसे है, घूम रहे। यू कांट हेल्प व्हाट इज गोइंग अबाउट यू। जो आपके ऊपर घूम रहा है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो घूम रहा है, लेकिन तुम उसे ना कह सकते हो वो पक्षी को, मेरे सर के ऊपर घोंसला मत बनाना। Yes or no? आया ना? You can decide, no? आप निर्णय कर सकते हो ना? तुम सब इधर उधर घूम रहे हो, लेकिन यहाँ पे घर मत बनाना। That is in your hand. वो आपके हाथ में है। बाजू बोलो तुम्हारे हाथ में है। थोड़ा हिला के बोलो तुम्हारे हाथ में है। You have to win over here. आपने यहाँ जीतना है। Can I hear an amen? Amen. You have to win over here. आपने यहाँ जीतना है। बाइबल में लिखा है सेट करना है। What you are going to think, you have to decide. आप क्या सोचने वाले हैं उसका निर्णय आपने करना है। आज तक जिंदगी में सोचा नहीं है। Some of you must be 60, 70 years old. आप में से कुछ लोग शायद 60 या 70 साल के होंगे। Some of you are 15 years old. कुछ लोग 15 साल के हैं। Maybe till now you have not thought about it. शायद अब तक आपने सोचा नहीं इसके बारे में। जो चल रहा है चलते रहो, लेकिन आज से तुम उसे रोक सकते हो यीशु के नाम में। Amen. यू कोई आमेन नहीं बोल रहा है। There are different conditions, states of the mind. मन की अलग अलग स्थिति होती है। Yeah, so that's what I'm going to talk to you. There are different kinds of minds. अलग अलग प्रकार के मन होते हैं। Okay? There are different states of mind. मन की अलग अलग स्थिति होती है। ठीक है? Are you with me? आप मेरे साथ You हो? want to learn? आप सीखना चाहते हो? Joyce Meyer talks about this. जॉयस मेयर जो इसके बारे में बात करते हैं, Very beautifully she teaches on this. बहुत सामर्थ्यवान तरीके से सुंदरता से वो सिखाते हैं इसके So बारे let में। us also learn. तो आइए हम भी सीखें। Is that okay? ठीक है? Okay. So I'm going to talk to you about 7 kinds of mind. तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ 7 प्रकार के मन के बारे में। बाजू आके बोलो तुम्हारा भी उधर किधर है और मेरा भी उधर किधर तो है। Yes? Okay. But God is going to help us to change. लेकिन प्रभु हमारी मदद करने वाले उसे बदलने के लिए। We can. Okay. Number 1. पहला, The first state of the mind मन की पहली स्थिति, is the wandering mind. भटकने वाला मन। Wandering mind. भटकने वाला मन। Okay. Okay. What is wandering mind? ये भटकने वाला मन क्या है? Yeah, it is just going everywhere, all over the place. वो हर जगह घूमते रहता है। अच्छा, लोगों को देखा है क्या? वो तुम उनसे बात कर रहे हो, ओके, वो हाँ, लेकिन तुम जानते हो उसका मन इधर है नहीं। हाँ, जैसे अभी कुछ लोग का नहीं है। करेक्ट ना? ओके, सो व्हाट इज द वॉन्डरिंग माइंड? ये भटकने वाला मन क्या है? ओके, इट इज जस्ट गोइंग एवरीवेयर। वो हर जगह जाता रहता है ऐसे। कुछ लोग इंडिया में रहते हैं लेकिन लंदन जाके आ जाते हैं, आधे घंटे में लंदन जाके भी आ जाते हैं। कुछ लोग अभी अभी समटाइम इन द मॉर्निंग सुबह में I was nicely praying and all. मैं अच्छे से प्रार्थना कर रही थी। Suddenly I remembered I kept something out in my kitchen. अचानक से मुझे याद आया मैंने किचन में कुछ बाहर रखा है। All full आत्मिक चल रही थी, अचानक याद आया तो मेरा मन मेरा किचन में गया, किधर रखा है, क्या रखा है, किसी को फोन किया, थोड़ा जाओ और वो चीज अंदर रखो वरना सब खाना खराब हो जाएगा। हेलो, बाजू बोले कितना पावरफुल है ना तेरा माइंड। है ना, किधर भी जाके आ सकता है। इट्स वेरी पावरफुल, बहुत सामर्थ्यवान है। जहाँ रहना चाहिए वहां नहीं रहता, किधर भी घूम के आ जाता है। राइट? सो सम पीपल व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम ना, कुछ लोग जब आप उनसे बात कर रहे होते हो ना, है ना, सो हाँ विंसन ठीक है ना, हाँ, लेकिन मन किधर और घूम रहा है। देखा है क्या? Ecclesiastes 5:1. सबोपदेशक 5 में 1 Okay, it says here, यहाँ पर लिखा है, okay, give your mind to what you are doing. जो आप कर रहे हो उसके लिए अपने मन को दे दो। जो भी तुम करते हो ना उसमें तुम्हारा मन होने दो। आमीन। सब लोग बोलो होने दो, जोर से बोलो मन उधर ही होने दो। दिस इज नॉट नॉर्मल। ये कोई आम बात नहीं है। ये मन सब जगह घूमते रहता है, कभी कभार अलग बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? कभी कभार सबका घूमता है, इधर उधर सब जगह जाके आता है। बट एवरी टाइम इफ योर माइंड इज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, लेकिन हर समय यदि आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, एवरी टाइम, हर समय, एंड सम ऑफ यू चिल्ड्रन व्हेन यू सिट विद योर स्टडीज, और आप में से कुछ बच्चे जो आपकी पढ़ाई को लेकर बैठते हो, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है। बराबर है ना?
कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है पास्टर, और फिर हम पास्टर के पास आते हैं, प्रार्थना करो, बट यू रियली नीड हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड. लेकिन आपको सच में प्रभु से मदद की जरूरत है. दिस इज नॉट अ नॉर्मल माइंड. ये कोई साधारण मन नहीं है. बाजू आके बोलो, ये नॉर्मल माइंड नहीं है. नॉर्मल सब लोग समझते हैं ना, नॉर्मल नहीं है सब जगह घूमना. बिकॉज बाइबल सेज, क्योंकि बाइबल कहती है गिव योर माइंड टू व्हाट यू आर डूइंग. जो आप कर रहे हो उसमें अपना मन लगाओ. या माइंड शुड नॉट वॉन्डर. मन ने भटकना नहीं है. सो सम पीपल दे से दे रीड द बाइबल. कुछ लोग कहते हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, 1 घंटा बाइबल को लेके बैठे हैं, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है. कितने लोग हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? या व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? द माइंड इज वॉन्डरिंग एवरीवेयर. मन हर जगह भटक रहा है. टेल योर नेबर इट इज नॉट नॉर्मल. अपने पड़ोसी से कहना है कोई आम बात नहीं है. या सो व्हाट टू डू पास्टर? तो पास्टर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे. आमेन. आमेन. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद सीखेंगे नेक्स्ट संडे कि क्या विचार को अंदर डालना है. आमेन. यू आर लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन. आप ट्रैफिक पुलिसमैन के जैसे हो. कम ऑन, ट्रैफिक पुलिसमैन. ट्रैफिक पुलिसमैन. कितने लोग समझ रहे हैं? वो हाथ उठाता है तो ही जा सकते हैं. यस, इफ ही सेज स्टॉप, यदि वो कहता है रुक जाओ, एवरीबॉडी हैज टू स्टॉप. तो सबने रुकना पड़ता इफ ही है. सेज गो, यदि वो कहता है जाओ, everybody goes. तो सब जाते हैं. You are traffic policeman for your life. आपके जीवन के लिए आप वो ट्रैफिक पुलिस हो. Can I hear an amen? तुमने बोलना है बस. If some bitter thought is coming, यदि कोई कड़वा विचार आ रहा है, तुमने कहना है चुप बार. नाही यायचं. अंदर नहीं आने का. नाही यायचं. अंदर नहीं आना है. आमेन. आमेन. कोई प्रेम का विचार आने को देख रहा है, यायचं. आने दो. यायचं. Can I hear an amen? आमेन. Bible says our mind has to be sharp. बाइबल कहते हैं हमारा मन जो है बहुत तेज होना जरूरी 1 है. Peter 1:13. पहला पत्रस 1:13. क्योंकि our mind should be alert. हमारे मन जो है सतर्क रहने हैं. इसका मतलब इधर उधर घूमना नॉर्मल नहीं है. यस. बाजू को पूछो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है क्या? है तो बोलो पास्टर प्रार्थना करेंगे. हम लोग सब विश्वास करेंगे आज हमें मदद मिलेगी यीशु के नाम में. आमेन. Hey, can I hear an amen? आमेन. Number 2. दूसरा, Okay, is a confused mind. गड़बड़ी वाला मन. Is a confused mind. गड़बड़ी से भरा मन. Okay. This mind ना, ये जो मन है ना, all the time it just keeps thinking. ये मन हमेशा सोचते रहता है. पता है ऐसा जो सोचते ही रहता है काय झालं कशाचं झालं असं कसं. कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग ऐसा चल रहा है? अच्छा, you know once long back there was one movie. लंबे समय पहले एक मूवी थी, कादर खान एंड परेश रावल. और परेश रावल की. और पता है उसके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क था. हाँ, कितने लोग जानते हैं? पिक्चर देखी है ना, राइट? सो देयर इज वन नाइस क्वेश्चन मार्क ऑन हिज हेड. उसके सर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था. तो गलती से कुछ उससे किसी ने हेलो बोला ना, उसका चालू हो जाता है. अच्छा ऐसा क्यों है? अच्छा ऐसा क्यों है? ये क्या हुआ? कब आओगे? क्यों आओगे? डा. Okay, now there are really some people like that. सच में ऐसे कुछ लोग हैं. Maybe you are sitting over here शायद आप यहाँ पर बैठे हो, and maybe you have this problem. शायद आपको ये समस्या है. Confused mind. गड़बड़ी से भरा मन. All the time thinking, too many things. हर समय बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहना. आप समझ रहे हो? So I know people. Okay, one day one sister is asking me questions. एक दिन एक बहन मुझे सवाल पूछ रही थी. मुझे मैं सवाल पूछने के खिलाफ नहीं हूँ. It's very important to ask questions. बहुत महत्वपूर्ण है सवाल पूछना. सब लोग मेरे साथ हैं? You should ask questions. आपने सवाल पूछना है. Yeah, you have a good mind. आपका मन अच्छा है. भाजपा को बोलो तुम्हारा मन अच्छा है. प्रभु की ओर से भेंट है. Amen. हमारा मन हमारा दुश्मन नहीं है. लेकिन अभी क्या हुआ है ना, वो कुत्ता होता है ना, कुछ भी करता है, वैसा हमारा मन चल रहा है. उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है. Yes. यीशु के नाम में. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. It is just running wild like a mad dog. वो पागल कुत्ते के जैसा भटक रहा है कहीं पर But भी. we have to catch and we have to teach the dog. लेकिन हमने उसे पकड़ कर उस कुत्ते को सिखाना है. I had one small dog. पास्टर कहती है उनके पास छोटा कुत्ता था. नया, you know, और जब वो हमारे घर आया सब जगह सुसु कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या करना है. फिर किधर भी भाग रहा है, कुछ भी काट रहा है, कुछ भी फाड़ रहा है, एकदम जंगली के जैसे. So my mother said throw this dog. तो मेरी माँ ने कहा इस कुत्ते को बाहर फेंक दे. नहीं, उसको थोड़ा ट्रेन करते. So then we trained the dog. फिर हमने उसे प्रशिक्षण दिया. कैसे करना है, क्या करना है, सुसु किधर करना है, फाड़ने का नहीं है. उसको बहुत ट्रेनिंग दिया. उसके बाद वो हमारे साथ 15 साल था.
Your mind is always going to be with you. आपका मन हमेशा आपके साथ रहने You वाला है। know why you are struggling? आपको पता है आप संघर्ष क्यों कर रहे हो? Because your mind is running anywhere. क्योंकि आपका मन कहीं पर भी भाग रहा है। किधर भी कोई भी मिल गया ना, और कोई भी मिल गया, चल ना मेरे साथ चलना, हाँ चल चल चल, मैं तो फ्री बैठा हूँ। Yes or no? आया ना? Yes or no? आया ना? अचानक कैसे सुनने में आता है, पता है उधर एक्सीडेंट हुआ, हाँ चल 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 मैं बताती हूँ कैसे होता है। फिर डर लग रहा है, अंदर डर लग रहा है। कुछ कुछ चीजें तुम देखते हो, कुछ भी चलता है हमारे मन में, और फिर हम बोलते हैं आता मला असं वाटते, असं वाटते, असं वाटते, लेकिन तुम्हारा मन वहां जा क्यों रहा है? Can I hear an amen? Amen. One day I read about one man. एक दिन एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा। You know, so he meets one girl. तो एक लड़की से वो मिलता है। दोनों शादीशुदा है, लेकिन स्कूल का रियूनियन होता है ना, उधर मिलते हैं और बातें करना शुरू करते हैं, कैसे है, फिर कैसे कैसे पति पति सब साइड में हो जाता है। अच्छा कैसे थे ना वो दिन, कैसे थे वो दिन, बराबर है कि नहीं? कम ऑन, तुम सब जानते हो मैं क्या बोल रहे हो। हाँ चल कैसे थे वो दिन ना, कैसे थे ना, बोलना हाँ कैसे थे ना दिन, हाँ चलो कैसे थे वो दिन, दोनों सोचना शुरू करते हैं। ना 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 ना, मैंने तुमको प्रपोज किया था, तुमने नाम बोला था ना, हाँ ना कैसे थे ना वो दिन। बाप रे, जब घर आता है उसको उसकी पत्नी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज तुम्हारे मन में तुम कहीं और चले गए, 20 साल पहले भी चले गए। माइंड इज वेरी पावरफुल। मन बहुत सामर्थ्यवान। तो ऐसा कोई बोलता है ना कैसे थे ना वो दिन। आई हैव फ्रेंड्स हु टेल मी लाइक दैट। मेरे ऐसे दोस्त है जो कहते हैं मुझे ऐसा। माय स्कूल फ्रेंड्स एंड कॉलेज फ्रेंड। मेरे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ पता है, थोड़ा बढ़ो ना अभी, हाँ कम ऑन, कोई आमेन नहीं बोल रहा है। क्या थे ना वो दिन, अरे छोड़, हो गया खत्म, मैं किधर और हूँ, तुम भी आ जाओ, आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। ग्रो अप, बढ़ जाओ अभी, ग्रो अप, बढ़ो अभी। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? So confused mind, कहाँ लेट गड़बड़ी से भरा मन, confused mind. गड़बड़ी से भरा मन। So this sister is asking me question. तो ये बहन मुझे सवाल पूछ रही थी। सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ सवाल बिल्कुल फिजूल होते हैं, फालतू होते हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना, तो जिसका मन ऐसा घूम रहा है ना, कुछ भी पूछता रहता है, अच्छा ऐसा क्या, वैसा क्या। So she's asking me question. तो मुझे सवाल पूछ रही है। एक सवाल का मैं जवाब खत्म करने के पहले दूसरा सवाल रेडी है। पता है क्या हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो अंदर ही नहीं जा रहा है, उसके मन में एकदम रेडी है, टाक ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। बाप रे, मैं सोचती हूँ अंदर मिक्सर ग्राइंडर के जैसा घूम रहा है। यस और नो? बच्चों को पूछो, हमारी तुम्हारी भी समस्या ऐसी है क्या? हाँ, अगर है तो आज मदद मिलेगी। टाइटस 3:9, तीतुस 3:9, टाइटस 3:9, तीतुस 3:9। ओके, some people they think too much. कुछ लोग बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। ऐसा क्यों हुआ? And when you have to get married ना, और जब आपको शादी करनी होती है some ना, people they just cannot make a decision. कुछ लोग निर्णय ले ही नहीं पाते। नहीं पास्टर, लेकिन आगे चल के ऐसा हुआ तो, अरे बाबा कोई भी चीज का भरोसा नहीं है। तुम कल तक जिंदा रहोगे वो भरोसा नहीं, तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे ना, काम पे जाएंगे, काम कल बॉस को बोल दो मुझे पता नहीं मैं कल जिंदा रहूंगा तो आऊंगा, ऐसा बोलोगे? We plan, right? हम योजना बनाते। Come on, we plan, right? हम योजना बनाते। We trust that we will be alive. हम भरोसा करते कि हम जिंदा रहेंगे। We trust that we will be able to do things. हम भरोसा करते कि हम चीजें कर पाएंगे। You have to take steps of faith. आपने विश्वास के कदम लेना ही है। Can I hear an amen? ऐसे कुछ लोग सोचते रहते, नहीं मैं बिजनेस चालू करूं, लेकिन फ्लॉप हुआ तो हो भी सकता है। लेकिन क्यों तुम वहां जा रहे हो? क्यों ऐसे नहीं सोचते मेरे प्रभु मुझे मदद करेंगे, मेरे प्रभु मुझे बुद्धि देंगे, he will show me what to do. वो मुझे दिखाएंगे क्या करना है। I will not fail. मैं असफल नहीं होऊंगा। Can I hear an amen? बच्चों को पूछो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो एकदम बहुत ज्यादा सोचना। See what Paul is saying here? देखो पौलुस यहाँ क्या कह रहा है। Don't have anything to do with stupid arguments. जो मूर्खता के जो वाद विवाद है करने में कुछ मेरा लेना देना नहीं है। कुछ मूर्खता की बातें चलती रहती है, क्योंकि मन में वही चलता रहता है। और पॉल कह रहा है तुम उसमें मत पड़ना, ओके, बिकॉज़ इट्स वेरी डेंजरस। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। Stay away. उससे दूर रहो। वहां लिखा है दूर रहो, ओके। सो इफ योर माइंड इज लाइक दैट, यदि आपका मन वैसा है,
you need help. तो आपको मदद की जरूरत है। Bible says in Mark 11, 23, 24. मरकुस 11 अध्याय 23 और 24 में लिखा है। Mark 11, 23, 24. मरकुस 11 में 23 और 24 में Jesus said, यीशु ने कहा, अगर तुम पहाड़ से कहोगे इधर से निकलो और वहां चले जाओ और अपने हृदय में शक नहीं करोगे, शंका नहीं करोगे, okay? But if you believe लेकिन यदि तुम विश्वास that करोगे what you say will happen, कि जो तुम कहते वो होगा, it will happen. तो वो जरूर होगा। Now listen to me. अभी सुनो मुझे, कितने लोगों को विश्वास में कार्य करना है? Come on, सच्ची में? Then your mind has to be very clear. तो आपका मन बहुत स्पष्ट होना है। You cannot have all this going round and round and round inside. आपके मन में ऐसा घूमना 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 नहीं होना चाहिए। Your mind has to be peaceful. आपका मन शांति से भरा होना है। Then only you can operate in faith. उसके बाद ही आप विश्वास में काम कर सकते हो। Can I hear an amen? Somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, पास्टर ये सब आप कैसे करते हो? प्रचार तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे पहले प्रभु का काम, क्या आपको पता होता है क्या होने वाला है? मुझे कुछ पता नहीं होता है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं होता है। I just take a step of faith. मैं सिर्फ विश्वास का कदम बढ़ाती हूँ। You want to learn? आप सीखना I'm चाहते हो? teaching you. मैं आपको सिखा रही ये हूँ। लोग को नहीं सीखना है, तुम लोग को सीखना है ना? हाँ, okay. I just take a step of faith. मैं सिर्फ विश्वास का कदम लेती हूँ, And then I'm sensitive to the Holy Spirit. फिर मैं पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होती I हूँ। just listen to Him. मैं उनकी सुनती हूँ, Whatever He says, I do. जो भी वो कहते हैं मैं करती हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? I don't decide which song to sing. मैं नहीं निर्णय लेती कौन सा गीत गाना I है। just come here and I just trust the Lord. मैं यहाँ पर आती हूँ और प्रभु पर भरोसा करती हूँ। Whatever you say. जो भी आप कहोगे। लेकिन प्रभु को सुनने के लिए शांत रहना होता है। ये अगर मिक्सर ग्राइंडर के जैसा घूमता ही रहेगा, you cannot hear God. आप प्रभु को सुन नहीं पाओगे। Can I hear an amen? बाजू आके बोलो सीखना है अभी। Okay, so number 2 is a confused mind. दूसरा जो है गड़बड़ी से भरा मन, Just going on, thinking too much. वो ऐसा घूमते ही रहता है, ज्यादा सोचते रहता है। Amen. Okay, पहला वाला कौन सा था? भटकने वाला, सब जगह जाके आता है। कितने लोगों को ये समस्या है? थैंक यू। 4 हाँ और आए। ओके, कितने लोगों को दिस कंफ्यूज माइंड? ये गड़बड़ी से भरा मन है। यस, सो गॉड विल हेल्प यू टुडे। तो प्रभु आज आपकी मदद नंबर करें। 3 तीसरा इज अ डाउटफुल अनबिलीविंग माइंड। ये शंका करने वाला जो है अविश्वासी मन है। शंका करने वाला अविश्वासी मन। जेम्स 1:6-8। याकूब 1 में 6 से 8। A doubtful and unbelieving mind. शंका करने वाला और अविश्वासी मन। बाजू को बोलो तुम्हारा मन तुम ही जानते हो। Yes or no? Only we know. सिर्फ हम ही जानते What is going on inside? हमारे मन में क्या चल रहा है। Yes, but we can change. लेकिन हम बदल सकते हैं। Come on, we can हम change. बदल सकते In हैं। the name of Jesus, we can change. यीशु के नाम में हम बदल सकते हैं। I never understood what is rest. मैंने कभी नहीं समझा था ये विश्राम करना क्या है। Because my mind, मैं तुम्हें जो सिखा रही हूँ, ये सब मैंने अनुभव किया है. But there is a way to overcome. लेकिन एक तरीका है उस पर जय पाने का। That's why I'm teaching you. इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। Can I hear an amen? आमीन। Okay. So James says, याकूब कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो कैसे मांगना है? विश्वास से. आमीन। But with no doubting. लेकिन बिना संदेह के। Why? Because he who doubts is like the wave of the sea. क्यों? क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के जैसा है। लहर कैसे जाती है? कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊंचा उठती है, कभी किधर जाती है। यस, जैसे हवा चलती है वैसे लहर चलती है। और जो क्या बोलते हैं? संदेह जो संदेह करता है वो स्थिर नहीं है। राइट? नॉट स्टेबल। वो स्थिर नहीं है, कुछ भी चलता रहता है। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन, वर्स 7। वचन 7। ऐसे व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचना है कि उसको कुछ भी प्रभु से मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। यस। म्हणजे मेरी कितनी सारी प्रार्थना व्यर्थ गेली, मेरी कितनी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई। मैंने कितना उपवास प्रार्थना किया, लेकिन मैंने संदेह के साथ प्रार्थना किया, इसलिए यहाँ पे लिखा है मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल इज वेरी क्लियर। बाइबल बहुत स्पष्ट है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए उसके बारे में बहुत स्पष्ट रहना आपने। नंबर वर्स 8, वचन 8। व्हाट इज डाउट? संदेह करना क्या है? संदेह का मतलब है दो मन होना। लिख लो, दो मन होना। डबल माइंडेड। दो मन होना। I mean, if you are understanding, कितने लोग समझ रहे हो? या दो मन समझते हो? Suppose you are sick. मान लो आप बीमार हो। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? Come on, what Brincia, what does the Bible say if you are sick?
Yeah, by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके Can हैं। I hear an amen? Amen. Okay, लेकिन अभी भी ठीक तो नहीं हुआ है, अभी भी दुख रहा है। यस, तो तुम्हारा मन कहता है नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। फिर मुझे सुनकर अचानक लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, और फिर बोलते हैं नहीं होगा, नहीं होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हुआ है ना? हाँ। और प्रभु क्या कह रहे हैं? ये दो मन के साथ जब तुम प्रार्थना करते हो ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक भी आमेन नहीं। तो क्या करायचं पास्टर? पास्टर क्या करना है फिर? कुछ नहीं, बैठ जाओ और डिसाइड करो होने वाला है कि नहीं होने वाला है। यस। तुम्हारा और प्रभु का टाइम वेस्ट मत करो। पहले तुम बैठ जाओ और सोचो। सब लोग बोलो निर्णय लेना है, निर्णय लेना है, होगा कि नहीं होगा। आमेन। You cannot have two minds. आप दो मन नहीं रख सकते। And doubt is having two minds. और संदेह मतलब दो मन होना है। Amen. अच्छा बोलो एक ही मन होना है हमारे पास। हिला के बोलो एक ही मन होना है। So have you seen some of the some no all our sisters? आपने देखा है हमारी सारी बहनें। हम सब बहनें जानती है। ब्रदर्स को मैं प्रकाशन दे रही हूँ। ओके। विल्सन ने देखा है कोमल को, वो अलमारी खोल के क्या पहनो? एक ही जन को हुआ है। काम ऑन, सच बोलो, है ना? क्या पहनो? हाँ, और कभी कभी ये पहनो कि ये पहनो, ये पहनो कि ये पहनो। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, दो मन, दो मन। या अच्छा किधर जाने का? अच्छा दो जॉब है, किधर जाओ? इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, है ना? एकदम चालू ही है, चालू ही है। और प्रार्थना भी हम ऐसे करते हैं, हे प्रभु ये दे दो वरना ये दे दो। प्रभु बोल रहे तू बैठ के पहले बोल कौन सा वाला चाहिए। यस। कुछ लोग प्रार्थना भी ऐसे करते हैं, प्रभु मैं किससे शादी करूं? शीला से करूं या जूली से करूं? कोई भी चलेगी प्रभु। प्रभु बोले कोई भी नहीं मिलेगी देखो। तो पहले बैठ, प्रार्थना, सोच सोच पहले क्या चाहिए। दो मन लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना शादी, ना काम, ना कुछ भी। You can't do it. आप नहीं कर सकते। Can I hear an amen? Amen. Now you know why we have two minds? पता है हमारे दो मन क्यों होते हैं? Why we have two minds? दो मन क्यों होते हैं? Write down. लिख कर लीजिए। Yeah. See, God's word says something. प्रभु का वचन कुछ कहता है। Yes. कितने लोग जानते हैं तुम्हारी हर समस्या के लिए प्रभु के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है? Yes. So when I hear the word of तो God, जब मैं प्रभु का वचन सुनता हूँ, what rises inside me? मेरे अंदर क्या उठ खड़ा होता है? Faith rises inside me. विश्वास जागता है मेरे Come अंदर। on, faith rises inside me. विश्वास मेरे अंदर जाग जाता है। Amen. तो सपोज वैभव बीमार है, मान लो मैं बीमार हूँ और वो सुनता है कि यीशु ने सारी बीमारी अपने शरीर पे उठाई है, उसके कोड़े खाने से चंगाई मिलती है, तो अंदर क्या होता है वैभव? विश्वास आता है। विश्वास जागता है। सब लोग बोलो विश्वास जागता है। लेकिन उसके बाद ना इधर आ, इधर आ, व्हाट डज द डेविल डू? शैतान क्या करेगा? इधर खड़े रह के ऐसा ऐसा कर, ऐसा। हाँ, वो क्या कर रहा है पता है? He is injecting his thoughts into your head. वो जो है उसके विचार मेरे मन में डाल रहा है। तुम्हारे मन में वो विचार डालता है। Come on. अच्छा पास्टर ऐसा भी होता है? Of course होता है। वो विचारों को ऐसे अंदर घुसेड़ता है, और हम लोग बेल आजा आजा आजा, हम लोग इतना भी नहीं समझते कि ये कौन बात कर रहा है। Come on. हम लोग इतना भी नहीं सोच रहे ये कौन बात कर रहा है। अच्छा कितने लोगों को कभी कभी ऐसा लगा है मैंने मर जाना चाहिए? सच बोलना। यस, ओके। आवाज आती है, आवाज आ रही है ना? थैंक गॉड तुमने वो आवाज सुनी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने वो आवाज नहीं मतलब सुनी। आवाज को सुनकर अपने आप को फेंक नहीं दिया। because so many voices they come and tell you throw yourself. क्योंकि बहुत सारी आवाजें आती है और कहती है अपने आप को फेंक दे। You have to hear, you have to understand who's talking to you. आपने ये समझना है आपसे कौन बात कर रहा है। Who is talking to you? आपसे कौन बात कर रहा है? जो भी आवाज आती है वो प्रभु की नहीं होती है। Demons are trying to talk to you. दुष्ट आत्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही I है। told you last time. मैंने आपको पिछले बार बताया, यीशु एकदम he was so clear. यीशु बहुत स्पष्ट थे। मैं आया हूँ वो क्रूस के ऊपर जाने के लिए, मरने वाला हूँ, तीसरे दिन फिर से जी उठने वाला हूँ, खत्म। But what did Peter do? लेकिन पतरस ने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे परमेश्वर बोल रहा है कि होने वाला है, और ये बोल रहा है नहीं होगा। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा?
स्टाइल, मेरा स्टाइल। पीछे आप। हेलो, पीछे हो जा, पीछे हो जा, मेरे रास्ते में नहीं आने का, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे पिता ने क्या कहा है करने के लिए। Amen? Yeah. Devil doesn't come with two horns like that. शैतान ऐसे दो सिंग लेकर नहीं आता। ऐसे दो सिंह लेके आएगा तो तुम पहचान लोगे ना उसको, लेकिन किसका उपयोग करता है? The people close to you. जो लोग आपके बहुत नजदीकी है, The people close to you. जो लोग आपके बहुत नजदीक है। Enemy uses people. शत्रु जो है लोगों का इस्तेमाल करता है। कोई हमें नहीं बोल रहा है, काय प्रकाशन भेटला का? हाँ, ऐसा करके आएगा क्या? लंबी पूंछ लेके, नाटक में हम लोग देखते हैं वैसा आएगा तो हम लोग एकदम सीधा सीधा पहचान जाएगा। वो छोटा सा बच्चा भी एरन भी पहचान जाएगा, इन जीसस नेम गेट आउट, यीशु के नाम में बाहर निकल यहाँ से। लेकिन वैसे आता नहीं है ना, वो इतना स्मार्ट है, लोगों के द्वारा बात करता है, हमें रोकता है, सो वी डोंट फुलफिल आवर डेस्टिनी, ताकि हम हमारी मंजिल पूरी ना कर पाए। व्हाई डू वी हैव टू माइंड्स? हमारे दो मन क्यों होते हैं? बिकॉज ही इज पुटिंग, क्योंकि वो डाल रहा है, he is putting his thoughts into your head. वो अपने विचार मेरे मन में डाल रहा है। इसलिए एक साइड का मन बोलता है नहीं प्रभु मुझे ठीक करेंगे, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और प्रभु की महिमा करूंगा, लेकिन अचानक 2 मिनट में दूसरे साइड का मन बोलता है नहीं मैं मर जाऊंगा, देखना वो फोड़ा और बड़ा हो रहा है, कैंसर होगा। यस और नो? आया ना? और छोटा सा इतने को हम कैंसर बना देंगे, कहाँ पता है? मन में। ये सब यहाँ पे हो रहा है। बाजू को बोलो इधर जीतना है, इधर जीतना है। यू हैव टू विन, आपने जीतना है, यू हैव टू विन इन द नेम ऑफ जीसस। आपने जीतना है यीशु के नाम में। So what to do, pastor? तो पास्टर क्या करना है फिर? 2 Corinthians 10:4-5. दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय वचन 4 और 5। It says here, वचन यहाँ कहता है, God has given us powerful weapons. प्रभु ने हमें सामर्थवान हथियार दिए हैं। और सामर्थवान हथियार दिए हैं। Amen. ऐसा ही नहीं छोड़ा है, ऐसा ही नहीं छोड़ा है कि तुम जाओगे और मार खा के वापस आओगे। जीतने के लिए प्रभु तुम्हें भेज रहे हैं। यू हैव टू विन, आपने जीतना है, यू हैव टू विन। आपने जीतना है। इतना सब करने के बाद हम जीतेंगे नहीं तो शे, चलो बोलो शे, क्या है ये? He has given us powerful weapons. उसने हमें सामर्थवान हथियार दिए To pull down stronghold. मजबूत गढ़ों को गिराने के लिए। You know what is मजबूत गढ़? कितने लोग ने आपको पता है मजबूत गढ़ क्या है? शिवाजी महाराज का फोर्ट देखा है किसी ने? टीवी में तो देखा होगा, है ना? They are all built on very high places. वो सब बहुत ऊंचे स्थान पर बांधे जाते हैं। Strategic places. क्योंकि वहां से वार करना बहुत आसान होता है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? What is a stronghold in the mind? मन में मजबूत गढ़ का मतलब क्या है? ऐसा वो डाल के अपना झूठ, ना झूठ डाल, ओके? वो रोज सुबह आता है उसको 9 बजे डोज देने के लिए। तू हारा हुआ है, तेरा कुछ नहीं होगा, डाल, बोलते रहे तू हारा हुआ है। पाएगा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कभी सफल नहीं होगा। ओके, ये रोज उसको आता है और आहिस्ता आहिस्ता ये रोज उसके साथ चाय भी पीता है, चाय पी। तू बेकार है। हाँ मैं बेकार। So what is happening? क्या हो रहा है? सुनो, बोल के, और रोज हम भी उसके साथ चाय पीते हैं। हाँ ना, मेरे एकदम बुद्धू में ये बोलते ही रहते, चिल्लाते रहते, और हम लोग सब हाँ बोलते रहे। कब हम लोग बोलेंगे थांबा, यायचं ना इकडे, यहाँ नहीं आना है, यायचं ना इकडे, यहाँ नहीं आना, नो एंट्री आहे, यहाँ पर प्रवेश नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। आमीन। मेरी प्रार्थना है, मैं कब से इतने हफ्तों से मेहनत कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना है खाली हम ना बोलना भी सीख गए तो बहुत बड़ा हो गया। आमीन। ना बोलना भी सीखा ऐसे लोगों को, दुष्ट आत्मा को, तो मैंने अच्छा काम किया है। मैं नहीं चाहती हम सब यहाँ पर हंसे ताली बजाएं, कि जब तुम अकेले रहते हो ना तुम्हारे मन के साथ, तुम जानते हो योर माइंड इज सो पावरफुल। आपका मन बहुत सामर्थ्यवान। तुम्हारा मन रोक सकता है प्रभु के काम को, या फिर तुम्हारा मन प्रभु को हाँ कह सकता है, नहीं आप जो कहे होने दो। योर माइंड कैन स्टॉप। आपका मन रोक सकता है। Amen. God is trying to do something. प्रभु कुछ करने की कोशिश But कर रहे your mind, लेकिन आपका और मन, ये सारे मजबूत गढ़
जो जम गए वहां पर, वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे. But God has given us powerful weapons. लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थवान हथियार दिए हैं. Given us powerful weapons. सामर्थवान हथियार दिए हमें. कोई आमें नहीं बोल रहा है. Amen. What are these weapons? ये हथियार कौन से है? प्रार्थना करना. प्रार्थना करना. Come on, we have to pray. हमने प्रार्थना करना है. स्तुति करना. स्तुति करना. आनंदित रहना. आनंदित रहना. यीशु के नाम में घोषणा करना. यीशु के नाम में घोषणा करना. सारे हमारे हथियार है. Yes. Amen. Use them. उनका इस्तेमाल करो. क्या करने? वो मजबूत गढ़ को नीचे गिराने के लिए. Amen. So every lie of the enemy, तो शत्रु का हर एक झूठ, जो हर एक दो मन चल रहे हैं ना अभी तुम्हारे अंदर, दो टाइप के विचार, तुम्हारा काम है उसको नीचे गिराना. Amen. Amen. We will pray हम प्रार्थना करेंगे and we will trust the Lord. और प्रभु पर भरोसा करेंगे. लेकिन ऐसा चमत्कार मतलब, ओ आज से मेरा मन एकदम खूब छान होणार का? आज से मेरा मन बहुत अच्छा होगा क्या? नहीं, सुनो, मैं विश्वास कर रही हूँ कि प्रभु के सामर्थ से कुछ टूटेगा. नहीं, उसके बाद तुम अंदर क्या डालने वाले हो तुम्हारे हाथ में. Let the Lord speak to you. उन्हें तो प्रभु आपसे बात करे. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Amen. नहीं पास्टर, क्या करने का, मेरा मन ऐसा ही खाली रहता है. लगाओ ना अच्छे से YouTube पे पास्टर विजय का मैसेज, अंदर जाने दो. या बाइबल लगाओ, ऑडियो बाइबल. बोल ना, ऑडियो बाइबल. ऑडियो बाइबल लगाओ. क्या है ऑडियो बाइबल, समझा? जो आप सुन सकते हो कान में लगा के मोबाइल मुझे में. पढ़ना नहीं आता है, सुनना तो आता है ना. हाँ, वो बाइबल को चालू करेंगे तो सुन भी सकते हैं वचन. सुनते रहो, सुनते रहो. Amen. Amen. Number 4. चौथा नंबर. Fourth kind of mind is the anxious mind. चौथे प्रकार का मन चिंतित मन. Okay, what is worry, you know? चिंता मतलब क्या पता है? To torment yourself with disturbing thoughts. जो आपको विचलित करने वाले विचार है ना, वो लेकर खुद को ही तकलीफ देना. अच्छा, कोई है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक पृथ्वी पर हो बहुत सारी समस्याएं होने वाली है. बाजू वाले बोलो, होने वाली है. हाँ, अभी अभी या तो हम एक समस्या से बाहर आए हैं और थोड़ा सा टाइम प्लीज चल रहा है. हाँ, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद. नहीं पास्टर, बहुत बहुत समस्या है, बहुत समस्या है. अच्छा, मुझे पूछने दो, सोचने के द्वारा सॉल्व हुआ क्या कुछ? वही तो. एक बहुत मेरा पसंदगी का वचन क्या है पता है बाइबल में? जीसस सेज, यीशु कहते हैं, व्हाई यू वरिंग? तुम चिंता क्यों करते हो? बाय वरिंग कैन यू ऐड 1 इंच टू योर हाइट? चिंता करके तुम्हारे जो कद है उसमें 1 इंच बढ़ा सकते हो? नहीं प्रभु, मुझे देख लो. और कुछ कुछ लोग को इतनी आदत है ना चिंता की, खुद को समस्या नहीं तो बाजू वाले के बारे में चिंता करते हैं. तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? अरे उसके बच्चों को देखा क्या? प्रीति उसके बच्चों को देखा क्या? रात को 12 बजे आया था एकदम पी के. अरे देखो क्या है. यस सुनो, आया ना. सो वी वांट टू कीप थिंकिंग, कीप तो थिंकिंग, आप सोचते ही रहना चाहते हो बिकॉज़ समथिंग आई हैव टू डू ना. क्योंकि कुछ तो करना है ना मैंने. Worry is an attack from the devil. चिंता जो है शत्रु की ओर से, शैतान की ओर से हमला है. See, he wants to keep your mind busy. वो आपके मन को व्यस्त रखना चाहता है. You know, God has kept something for you. आपको पता है प्रभु ने आपके लिए कुछ चीजों को रखा है. जानते हैं प्रभु के मन में तुम्हारे लिए योजना है. Amen. You are not some एरा गहरा. आप कोई एरे गहरे नहीं हो. You are special. आप बहुत खास हो. You are a child of आप God. परमेश्वर के बच्चे हो. और सुनो, मैं ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ तुमको अच्छा लगाने के लिए. दिल से मैं कह रही हूँ, हर एक प्रभु का बच्चा खास है. हम कैसे भी बाहर से दिखते हो, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण हो. गॉड हैज अ प्लान फॉर यू. और प्रभु के पास आपके लिए योजना है. बट फॉर दैट योर माइंड हैज टू बी एट रेस्ट, लेकिन उसके लिए आपका मन विश्राम में होना जरूरी है, सो दैट यू कैन हियर गॉड. ताकि आप प्रभु को सुन पाओ. लेकिन वो क्या करता है ना, तुम्हारे मन में सब डालता रहता है. पैसा नहीं है, ये फीस कैसे भरेंगे, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला. और कुछ नहीं तो when I become old, who will take care of me? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन ख्याल रखेगा? Yes, no. नहीं पास्टर, ये होता है, आपको क्या पता? नहीं नहीं, I understand. मैं समझ सकती हूँ. लेकिन चिंता से भी क्या होने वाला है? See, all the elderly people, I completely understand. सारे जो उम्र में बड़े लोग हैं, मैं सच में समझ सकती हूँ. I can understand. मैं समझ सकती कौन देखेगा? कौन है? Can I tell you, God is there. मैं आपको बताऊं क्या? प्रभु है. God is there. प्रभु है. एंड बाय द वे, जैसे यीशु क्रूस पर जब मर रहे थे, उनका काम था बड़ा बेटा होने के नाते मरियम को संभालना, राइट? लेकिन अब वो मर रहे, मरियम के पहले खुद बेटा मर रहा है.
राइट? लेकिन प्रभु ने उस वक्त भी यूहन्ना से कहा ये तेरी माँ है। Amen. कोई ना कोई यूहन्ना खड़ा हो जाएगा तुम्हें संभालने के लिए। Amen. Amen. Somebody will come. कोई तो आएगा, Somebody will come. कोई तो आएगा। Can I hear an amen? Amen. क्या चिंता करने से क्या मिलेगा? So he wants to fill your mind, keep your mind busy, busy. तो वो जो है आपके मन को व्यस्त रखना चाहता है, एकदम busy, you know, so that you will not think about your destiny. इतना व्यस्त कि आप आपके मंजिल के बारे में सोच भी ना पाओ। सच है क्या नहीं? हमारा सोचना कितना होता है? कल तक का। अच्छा, कल सुबह काम पे जाना है, कल का दिन क्या करना है, बस उतना ही। उसके आगे तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन इतना व्यस्त है, so full of things which are not required. ऐसी बहुत सारी चीजों से भरा है जिनकी कोई जरूरत भी नहीं है। और जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते। कोई हमें नहीं बोल रहा है जो मेरे लिए अच्छा है, मैंने सोचना चाहिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए क्या अच्छा है, वो सब के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, कि मन ऐसा घूमता ही रहता है, राइट? चिंता के साथ बाजू वाले को बोलो, चिंता इट्स एन अटैक फ्रॉम द डेविल। बाइबल बाजू वाले को कहना, चिंता जो है शत्रु की ओर से हमला है, शैतान की ओर से हमला है। इट्स एन अटैक फ्रॉम द डेविल। वो शैतान की ओर से हमला है। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हो? कम ऑन, एवरीबॉडी इज विद मी। यू नो व्हाट जीसस सेड? आपको पता है यीशु ने क्या In कहा? Mark 4:18-19, मरकुस 4:18 और 19, when the seed is being sown. जब बीज बोया गया। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है आज प्रभु ने तुमसे कुछ बात किया है? अभी लग रहा है कुछ बात किया है? प्रेस नाउ, घर जाते जाते बहुत कुछ होगा। मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, घर जाते जाते जो अभी प्रभु ने तुमसे बात किया ना, कुछ लोगों का चोरी होने वाला है, चला जाएगा, गायब। और कुछ लोगों को ये होने वाला है। ओके, दीज आर द वंस हु हियर द वर्ड। ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्स क्या होता है? अगला वचन। लेकिन ये संसार की चिंता है, एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। और दूसरी भी चीजें हैं। वो क्या करती है पता है? जो बीज बोया गया है ना, अभी उसको दबोच लेती है, यस, उसके अंदर से जान निकाल देती है। ओ, इसके लिए कोई फल नहीं आता। इसलिए हम चर्च सालों से आ सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं बदलते। नो चेंज इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, बिकॉज द वर्ड विच इज बीइंग सोन, क्योंकि वचन जो बोया गया था या तो चोरी हो जाता है, या फिर ये चिंताएं जो है ना उसको खत्म कर देती है, ऐसा गला दाब देती है उसका। हेलो, worry is very powerful. चिंता बहुत सामर्थ्यवान, It's a powerful weapon of the devil. वो शैतान का बहुत सामर्थ्यवान हथियार If है। you don't learn to defeat this worry, यदि आप इस चिंता को हराना नहीं सीखोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे जिंदगी में। लेकिन पास्टर, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। करेक्ट। सो बाइबल सेज, फिलिपियंस 4:6, फिलिपियो 4:6 में बाइबल कहती है, तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर जवाब है। ओके, डोंट बी एंशियस फॉर एनीथिंग। किसी भी बात की चिंता मत करो। एक भी चिंता अलाउड नहीं है। आमेन। गॉड इज सेइंग डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, एवरीथिंग प्रे। लेकिन हर बात में प्रार्थना करो। एवरीथिंग प्रे। हर एक बात में प्रार्थना सबको करो। प्रार्थना करना है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। आमेन। हमारी विनतियों को प्रभु के सामने लाना है। आमेन। जब जब चिंता आए तब प्रार्थना करो। आमेन। दिन में 50 बार चिंता खटखटाती है ना तुम्हारे मन का दरवाजा, 50 बार प्रार्थना करो। आमेन। आमेन। चिंता को अंदर मत आने दो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट लेट, दरवाजा खोलने का ही नहीं उसके लिए। नंबर 5, पांचवा, इज अ क्रिटिकल माइंड। निंदा करने वाला मन। या सब लोग बोलो निंदा। कभी कभार निंदा तो सब लोग करते, करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मन ना खाली निंदा पे चलता है। इट्स वेरी इजी टू कीप सीइंग नेगेटिव इन पीपल। बहुत आसान होता है लोगों के बारे में नकारात्मक बोलना और देखना। आप समझ रहे हो? जब तुम किसी को भी देखते हो ना, अगर तुम्हें पहले सिर्फ नकारात्मक चीज दिखती है ना, समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो कुछ तो यहाँ पर गलत है। यू नीड डिलीवरेंस। आपको छुटकारे की जरूरत है। आई नीड डिलीवरेंस। मुझे छुटकारे की जरूरत। आई वॉज लाइक दैट। मैं वैसे थी। ये सारे मन जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ये सारे मेरे अंदर ही थे। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। God has delivered me. प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। सही तरह कैसे सोचना चाहिए प्रभु ने मुझे सिखाया है। नेक्स्ट संडे आई विल टीच यू हाउ टू थिंक। अगले रविवार को मैं आपको सिखाऊंगी कैसे सोचना है। क्या सोचना अलाउड है, कैसे सोचना चाहिए, सीखना है तो। या
So, Matthew 7:1 says, मत्ती 7 अध्याय वचन 1 don't कहता है judge. न्याय मत करो, Don't judge. न्याय मत करो, Because judging is the work only of God. क्योंकि न्याय करना सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम है। Don't judge people. लोगों का न्याय मत करो। बैठ के. Let me give you an example. उदाहरण देती हूँ आप, Because very important. क्योंकि बहुत महत्व का है। योहान पढ़ रहा है ना, आप जानते हो, बाहर. So he got some friends. तो उससे कुछ दोस्त मिले, They were all believer boys. वो सब विश्वासी लड़के हैं, Good boys. अच्छे लड़के, At least गलत नहीं थे और गलत नहीं सिखा रहे थे. But there was one problem. लेकिन एक समस्या थी, They had this बीमारी of talking about men of God. उनके अंदर ये बीमारी थी परमेश्वर के जनों के बारे में बात करने की। आप समझ रहे हो ना, प्रभु के पुरुष स्त्री के बारे और उनके खिलाफ बात करना, निंदा करना. They have this बीमारी. उनको ये बीमारी थी, है ही. है। तो ये मैं इसको सुन रही हूँ ना, तो वो उनसे जो भी सीख के ना मेरे को बोल रहा है, मम्मा लेकिन वो पास्टर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है वो पास्टर थोड़ा ठीक नहीं है. मैंने बोला हमारे घर में तो ऐसी बात होती नहीं है. हाँ, समझ रहे हो ना, मेरे बागीचे में तो मैंने ऐसे बीज बोए नहीं है, ये बाहर से कुछ बीज आए हैं. आप समझ रहे हो ना, मेरे बागीचे में कुछ बाहर से आया है. सो वन डे दे शोड हिम अ वीडियो. एक दिन वीडियो दिखाया है, क्या वीडियो पता है, खाली अच्छे प्रभु के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, लेट मी टेल यू, प्रभु की जो सेवा करते हैं वो सिद्ध बिल्कुल नहीं है. यस, नहीं है. मैं भी सिद्ध नहीं हूं, तुम भी नहीं हो. आमीन. प्रभु ने यहाँ पे रखा है प्रचार करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ. जिस दिन प्रभु बोलेगा माइक रख बैठ जा, मैं खुशी खुशी बैठ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो क्या सेवा. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? प्रभु ने रखा है, मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, प्रभु के कोई भी सेवक सिद्ध नहीं है, लेकिन हमें कोई हक नहीं है बैठकर उनके बारे में बात करना. करो। नंबर 6 छठा नंबर, इज अ पैसिव माइंड. मंद मंद मन, या मंद. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है चर्च में. मंद, या इट इज ऑपोजिट ऑफ एक्टिव. वो कार्य करने वाले मन के खिलाफ है, या इट इज ऑपोजिट. उसके खिलाफ है। एकदम डल, वचन अंदर नहीं जाता है. कोई कुछ करने बोलता है तो हाँ करूंगा. तुम्हारी मम्मी कुछ करने बोलती है तो एक चीज बोला, पापा जरा पानी भर दे, तो 4 घंटे के बाद याद आता है पानी भरना है. पानी बंद भी हो गया, चला भी गया, तभी याद आता है. एकदम स्लो मोशन में देखा है कुछ लोग को, एकदम स्लो. माइंड इज नॉट शार्प. मन जो है तेज नहीं है, सतर्क. बाइबल सेज आवर माइंड हैज टू बी शार्प. बाइबल कहती है हमारा मन जो है बहुत सतर्क होना है. बट सम पीपल्स माइंड हैज बिकम डल. लेकिन कुछ लोगों का मन बहुत मंद हो चुका है, डल, मंद हो चुका है, लेजी, आलसी हो चुका है. कोई हमें नहीं बोल रहा है, एकदम स्लो मोशन हो गया है, एकदम बहुत धीमा हो गया. दौड़ते भी है तो एकदम स्लो मोशन. बाइबल सेज, बाइबल कहती है. या यू नो जीसस डिसाइपल्स वर आल्सो डल. आपको पता है यीशु के शिष्य भी मंद थे. कोई हमें नहीं बोल रहा है, यीशु के साथ रह रहे थे फिर भी मंद थे. ये प्रभु बार बार बोल रहे हैं मैं मरने वाला हूँ, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा. इनको अंदर ही नहीं जा रहा है, कुछ अंदर ही नहीं जा रहा है. इसलिए when the grave is empty, जब कब्र खाली है, ढूंढ रहे किधर गया बॉडी, किधर गया. इतना भी नहीं अंदर गया कि प्रभु ने बोला था मैं जी उठूंगा. आमीन. कब्र. और वो बेचारी मैरी मैगडलीन बोल रही ना प्रभु जिंदा है, कुछ भी बोल रही है. ये हमारे प्रभु के लोग प्रभु के साथ घूम रहे थे लेकिन मंद थे. When Jesus said pray, जब यीशु ने कहा प्रार्थना करो, क्या करते थे? सो जाते थे. मंद मन जो होता है सो जाता है. जब प्रार्थना करना है सो जाता है, चर्च में सोता रहता है, अंदर कुछ जाता नहीं है, फिर हमें खाली समस्या ही दिखेगी ना. बाजू वाले को बोलो आई नीड हेल्प. टेल योर नेबर आई नीड हेल्प. बाजू वाले को कहना मुझे मदद की जरूरत है. लास्ट नंबर 7, सातवां और आखिरी, नंबर 7, सातवां, दिस इज अ नॉर्मल माइंड. ये आम मन है, आम नॉर्मल, सर्वसाधारण ना बाबा, नॉर्मल मन है. सब लोग नॉर्मल समझते हैं ना. एक बिलीवर का नॉर्मल मन 7वां, वो भटकने वाला, निंदा करने वाला, कंफ्यूज, ये सब नहीं होना चाहिए.
This is how my mind should be. इस प्रकार से मेरा मन होना है। Okay, 2 Timothy 1:7 says, दूसरा तिमोथी 1:7 कहता है, God has not given us a spirit of fear, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, but what has He given us? लेकिन क्या दिया है उन्होंने? But of power, सामर्थ की, of love, प्रेम की and a sound mind. और शांत मन की। Yeah, this is your खजाना actually. ये हकीकत में आपका खजाना है। मुझे पता नहीं कौन सा खजाना तुम ढूंढते रहते हो जो शांत रह सकता है आंधी तूफान में। वो ही इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रांग। बहुत मजबूत है। जब कोई चिल्लाता है, उसके बारे में उल्टा बोलता है, फिर भी जो शांत रह सकता है, इट्स वेरी स्ट्रांग। वो बहुत मजबूत है। बाइबल में लिखा है प्रभु ने हमें एक शांत मन दिया है। आमीन। यू नो व्हाट इज शांत मन? पता है शांत मन का मतलब क्या है? सुनो, शांत मन मतलब जिसके अंदर संयम है। आमीन। A mind which has self control. ऐसा मन जिसमें संयम है। या संयम मतलब तुम डिसाइड करते हो काय चालणार आणि काय नाही चालणार। आप निर्णय करते हो कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। मेरे मन में कौन घर बनाएगा, कौन घर नहीं बनाएगा। आमीन। प्रभु चाहते हम वैसे जिए, आमीन। संयम के साथ। आमीन। आमीन। कुछ भी अलाउ नहीं करने का। आमीन। I really pray that you will at least understand that मैं much. सच में प्रार्थना करती हूँ कि आप इतना भी समझ जाओ, Yeah, because God wants to talk to us. क्योंकि प्रभु हमसे बात करना चाहते Ephesians 1:17-18. हैं। इफिसियों 1 में 17 और 18 वचन। Holy Spirit who is inside, He wants to talk to you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपसे बात करना चाहते हैं। राज कैसे सफल जीवन जिएगा? कैसे? पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा तो, यस, राइट? लेकिन आवाज कब सुनेगा? जब हमारा मन शांत होगा। यस। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? ये सब चल रहा है ना, तो प्रभु की आवाज तुम कभी नहीं सुन सकते हो। और मेरी प्रार्थना है कि हम प्रभु की आवाज सुने। यस। And we should be victorious people. और हमने जयवंत लोग होना है। Can I hear an amen? Yeah, it says here. यहाँ पर लिखा है। पॉल प्रार्थना कर रहा है कि मेरी प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हें बुद्धि की आत्मा दे, आमीन। प्रकाशन की आत्मा दे। मतलब प्रकाश आना चाहिए। कहाँ आता है ये सब? मन में आता है। आमीन। Can I hear an amen? यहाँ पे जो सब ये गोंदड़ चल रहा है, यहाँ पर प्रकाश आए। Next verse please. अगला वचन। Okay, the eyes of your understanding should be enlightened. ताकि जो तुम्हारे समझ की आंखें प्रकाशमय हो जाए। God wants to put light. प्रभु प्रकाश डालना चाहते हैं। He wants to talk to you. वो आपसे बात करना चाहते He wants to show you क्या करना है, क्या नहीं करना हैं। वो है। आपको दिखाना चाहते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके लिए ये मन जो है ना, शांत होना बहुत जरूरी है। यस। It has to be a mind with self control. कोई ऐसा मन होना जरूरी है जो संयम से भरा है। Last verse for today, Isaiah 26:3. यशायाह 26:3। You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. तू उन्हें सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर लगा हुआ है। सेटिंग करना है। जो मन प्रभु के ऊपर सेट होगा वो क्या होगा? शांति में रहे, आमीन। शांति में रहे। कोई उसको हिला नहीं सकता। लोग प्रार्थना के लिए आते हो ना, सादा करके 80% प्रॉब्लम इज माइंड। 80% समस्या मन है कि नहीं? इसलिए मैं तुम्हें सिखा रही, प्लीज सीखो। कृपा करके सीख। सोचो क्या अंदर चल रहा है, वापस घर जाके सोचना और ईमानदारी से प्रभु से मदद मांगो। क्या प्रभु मेरा मन कंफ्यूज्ड है? मेरा मन गड़बड़ी से भरा है। क्या मेरा मन वो चिंता में ही घूमता रहता है हमेशा, या फिर इधर उधर घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर? What is my mind like? मेरा मन क्या कैसा मैं है? निंदा करते रहती हूँ? क्या मैं मंद हो गई हूँ? What is going on in my mind? मेरे मन में क्या चल रहा है? Can you ask God? क्या प्रभु से कब पूछोगे? And can you tell him, please, I want to live here. और क्या आप उनसे कहोगे प्रभु मैं यहाँ जीना चाहता मैं ये सिद्ध शांति में जीना चाहता हूँ। हूँ। आमीन। Amen. So that I can hear your voice ताकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊँ and I can live in a way that brings glory to you. और मैं उस तरीके से जी पाऊँ जो आपके लिए महिमा लाता है। Can I hear an amen?